हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है डबल एंट्री सिस्टम का, मैंने पहली वीडियो में आपको डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट प्रैक्टिकल करवाई थी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट प्रैक्टिकल करवाई थी और आज जो है हम लोग सेकंड प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकल में आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है सम पर आएंगे। इसमें भी क्या है, शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वही सेम चीज़ है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस शो करनी है, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ है, क्या कैपिटल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश के पहले हमारा क्या इंक्रीज़ हो गया, एसेट इंक्रीज़ होगी। कितने के साथ किया उन्होंने, 50,000 के साथ किया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 50,000 हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ जब भी हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी क्या इंक्रीज़ हो जाती है, कैपिटल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो इफेक्ट्स हुए, एसेट्स और कैपिटल पे। ठीक है, सेकंड देखिए, गुड्स जो है हमने परचेज की हैं ऑन क्रेडिट पर, परचेज की है। ठीक है, कितने में, 20,000 की हमने गुड्स परचेज की हैं, क्रेडिट पर की हैं। तो गुड्स आ गई, पहले तो गुड्स आ गई, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20,000 एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली क्या है कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट पर दी है, क्रेडिट पर करी है परचेज, तो मतलब हमारी 20,000 अपने देने वाले हो गए, देने वाले को, तो मतलब 20,000 हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमें पता है कि फॉर्मूला आपको पता है कि एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो इसका टोटल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग न्यू इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 50,000 पर 20,000, 70,000। यहाँ पर आपका आ जाएगा 20,000 और यहाँ कितना आ जाएगा, 50,000। क्लियर है, देखो 70,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000, यही हमारी इक्वेशन है, यही हमारा दोनों साइड इक्वल आ रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्या लिखा है, हमने गुड्स सोल्ड कर दी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बट क्या है, कॉस्टिंग 6,000 की है, जो कि हमने कितने में सेल कर दी, 9,000 में सेल कर दी। ठीक है, 6,000 की 9,000 में सेल कर दी। तो देखा जाए हमारी सेल कितनी की हुई है, 9,000 की, तो मतलब हमारे पास आने वाले कितने हैं, 9,000। लेकिन ये 9,000 क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन हमारी गुड्स कितने की चली गई, वो चली गई जी हमारी 6,000 की। तो हम लोग यहाँ पे 6,000 को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अभी रह कितने का इफेक्ट क्या, देखो 6,000 का हम हमेशा दो जगह पर इफेक्ट होता है, 6,000 9,000 तो यहीं खत्म हो गया, 3,000 का इफेक्ट रह गया। तो देखो जब भी हमें कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कहाँ पर एड ऑन होता है, कैपिटल में। जब भी कोई लॉस होता है तो वो कहाँ से डिडक्ट होता है, कैपिटल से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। ठीक है, एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, 60,000 की, सॉरी 6,000 की, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल हमने कितने की कर दी, 9,000 की। दैट मीन्स हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,000। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल में क्या कर देंगे, 3,000 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 70,000 में से, देखो 70,000 में से जब हम लोग ऐड ऑन कर देंगे 9,000 और डिडक्ट कर देंगे 6,000, तो कितना आ रहा है आपका, 73,000। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 73,000। ये तो आपका 20,000 है ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था। और यहाँ पर अगेन कितना आ जाएगा, ये 53,000। तो अगेन देखो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आ रहा है। ठीक है, फोर्थ देखो आपका, फोर्थ क्या है, विड्रॉ करवा लिया कैश फॉर पर्सनल यूज।
पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करवा ले, कितने रुपीज़ करवा लिया पर्सनल यूज़ के लिए 1000 रुपीज़। तो पहली बात तो पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करवाए तो मतलब हमारी कैश में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 हमने जो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। और सेकंड क्या, जब भी हम लोग ड्राइंग्स लेते हैं ना, जैसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ड्राइंग्स किसको डिनोट करती हैं, जब भी हम जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम लोग घर लेके जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट की है वो कम हो जाती है। तो जैसे कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी हम कैपिटल रिड्यूस करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं तो वो उसको अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो डेबिट करने की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक और अकाउंट कौन सा खोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो इन शॉर्ट कैपिटल में से डिडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कैश क्या होगा, डिडक्ट होगा, तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर देंगे, -1000 कर देंगे। अगेन आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 72,000 इज इक्वल टू 20,000 और 53,000 में से 52,000। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या बोल रहा है, हमने गुड्स जो है वो विड्रॉ करवा ली, डॉटर्स मैरिज कॉस्टिंग 4000। अभी गुड्स निकलवा ली, विड्रॉ करवाई है, ड्राइंग्स है, अगेन ड्राइंग्स है, तो मतलब क्या, अभी देखो विड्रॉ गुड्स है, डॉटर के लिए करवाया तो फिर ऑब्वियसली सी बात है क्या, ये पर्सनल यूज है। तो कितने के साथ, हमारी पहली बात तो कितनी गुड्स हम लेके जा रहे हैं हम लोग 4000। तो गुड्स हमारी यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रही है, गुड्स रिड्यूस हो रही है ना। जो हमने देखो यहाँ से परचेज करी थी 20,000 की, फिर सेल कर दी, वहाँ से भी हमारी गुड्स कितनी की कम होगी 6,000 की। अगेन हम लोग घर पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4000, ठीक है। एंड देन कैपिटल अगेन रिड्यूस होगी, पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं तो -4000। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 68,000, ये 20,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 48,000। क्लियर है। अभी सिक्स देखो, सिक्स क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स करिए फॉर कैश, ऑन कैश, सॉरी कैश पे गुड्स परचेज किए आपने, कितनी की 10,000 की। पहली बात तो गुड्स परचेज करी, एसेट आई, तो वो हम लोग क्या कर देंगे 10,000 प्लस। वहीं पे हमारा क्या है कि कैश चला भी गया, कैश चला गया तो हमारा क्या है, एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो दोनों इफेक्ट हमारे एसेट्स में आएंगे, ना तो लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट होगा, ना ही कैपिटल में कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रही है। ये जो 10,000 है हमारा स्टॉक का है और ये 10,000 हमारा क्या है, कैश का है। क्लियर है। स्टॉक आया तो हमने ऐड ऑन कर दिया, कैश चला गया तो हमने डिडक्ट कर दिया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना हमारी न्यू इक्वेशन पे, तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग। क्लियर। सेवंथ देखो, क्या पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने पे कर दिए 1500 के, पेड फॉर एक्सपेंसेस 1500 के एक्सपेंसेस पे कर दिए। एक्सपेंसेस पे कर दिए तो हमारा एसेट कम हो गया, ठीक है। एसेट कम हो गया मतलब हमने कैश में पेमेंट कर दी ना 1500 की, तो उसके साथ साथ हमारी क्या है, कैपिटल भी हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगेन हमारी न्यू इक्वेशंस क्या आ जाएगी, 68,000 में से हम लोग क्या है माइनस कर देंगे 1500, तो कितना आ जाएगा 66,500, ये भी 20,000। अगेन 48,000 में से हम लोग डिडक्ट कर देंगे 1500, तो कितना आ जाएगा 46,500। क्लियर। अभी एट्थ देखो, एट्थ क्या है, एट्थ में बोला हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
गुड्स सोल्ड कर दी, अभी गुड्स सोल्ड कर दी हमने, जिसकी वैल्यू थी 10,000, वो कितने में सेल कर दी? 8,000 में सेल कर दी। पहली बात तो आपका यहाँ पर आपकी गुड्स कितने की गई हैं? गुड्स हमारी गई हैं 10,000 की, ये स्टॉक का है, ठीक है। लेकिन आपके पास कैश कितना है? सेल कितनी हुई है आपकी? 8,000 की। क्लियर? ये आपका कैश का है। अभी यहाँ पर क्या आपको देखो, गुड्स आपकी कॉस्ट 10,000 की, सेल कितने की कर दी आपने? 8,000 का, 2,000 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अगर जब भी लॉस होता है हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी अगेन 66,500 में से माइनस कर दो 10,000 एंड एड ऑन कर दो 8,000, तो कितना आ जाता है आपका? 64,500। क्लियर? ठीक है, ये आपकी न्यू इक्वेशन थी। 9th देखो, आपने डेटर से कैश रिसीव किया है, डेटर से कैश रिसीव किया है, डेटर्स कौन से होते हैं? जिनसे हमने क्या किया है? क्रेडिट पे गुड्स सेल करी हैं। कितना जो है डेटर्स से रिसीव किया आपने? 5,000 से। अब डेटर्स कैसे? देखो, जैसे क्रेडिट पे सेल किया यहाँ पे आपने 9,000 की, है ना। तो डेटर्स हमारे क्या थे? ये डेटर्स ही तो थे हमारे, क्या थे? ये डेटर्स थे। तो इनसे हमें क्या है? 5,000 रुपीज़ आ गए। तो मतलब क्या? ये ख़त्म हो गए, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे 5,000, ठीक है। हमारे डेटर्स कम हो गए, तो 5,000 तो हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया। क्लियर? ठीक है, 5,000 यहाँ से डिडक्ट कर दिया। और सेकेंडली क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? 5,000 में ही देखो, कैश हमारे पास आ गया, कैश आया तभी तो डेटर्स कम हुए। कैश आया तो हमने 5,000 क्या कर दिया? ऐड ऑन कर दिया। डेटर्स कम हुए, हमारे डेटर्स थे कितने? हमारे डेटर्स थे 9,000 के थे, तो वो हमारे डिडक्ट होकर कितने रह गए? 4,000 के। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? यहाँ से 5,000 डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या? तो देखो, दोनों का अफेक्ट हमारा एसेट साइड पे हुआ, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? 64,500 में से हम लोग 5,000 माइनस करेंगे, अगेन 5,000 ऐड ऑन करेंगे, तो न्यू इक्वेशन होगी हमारी ये 5,000 है, 5,000, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी? 64,500। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी भाई, 20,000 की थी हमारे क्रेडिटर्स, उसमें से 15,000 की पेमेंट कर दी। पहली बात तो कैश गया, कैश गया तो हमारी एसेट्स कम हुई, तो हमने एसेट साइड में से 5,000 क्या करें? 15,000 डिडक्ट कर देंगे। और इधर से हमारी जो लाइबिलिटी थी वो भी रिड्यूस होगी, हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, वो भी 15,000 डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या हमारा कैपिटल पे कोई इफेक्ट हुआ? कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? 64,500 में से आप 15,000 डिडक्ट करोगे, दैट इज 49,500। क्रेडिटर्स आपके कितने थे? 20,000, जिसमें से 15,000 की आपने पेमेंट कर दी, दैट मीन्स आपके क्रेडिटर्स कितने रह गए? 5,000 के, ठीक है। लाइबिलिटी आपकी उतनी है 44,500। क्लियर? अभी भी अगर इस पर भी आप टोटल करके देखोगे ना, 44,500 प्लस 5,000 तो इतना ही आ रहा है 49,500। टाइम पर ये चेक करते रहा करो, क्योंकि क्या है, एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया, एसेट आ गई हमारे पास, एसेट आ गई तो 6,000 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है? फर्नीचर कैश में पेमेंट करी है, ठीक है। कैश में पेमेंट करी तो कैश गया, वो भी तो हमारी एसेट ही थी, तो एसेट यहाँ से डिडक्ट कर दी। 6,000 ही हमारे एसेट कम हुए, 6,000 के साथ ही हमारे एसेट्स डिडक्ट हुए। तो यहाँ पे हमारा इन शॉर्ट क्या न्यू इक्वेशन इन दी एंड बन के आएगी? 49,500 हमारी एसेट्स हैं, कैपिटल लाइबिलिटी कितनी है? 5,000 की,
और हमारी कैपिटल कितनी है 44,500। क्लियर है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स परचेज किए हैं, एक मिनट, ये रही गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो मतलब क्या हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए और यहाँ पे गुड्स, तो यहाँ पे जो 20,000 वहाँ पे हम लोग स्पेशली मेंशन करेंगे गुड्स हैं और ये क्या हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे स्टॉक गया, सेल गई है, तो अगेन स्टॉक में से डिडक्ट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट खोल, मतलब सारे का हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। जैसे हम लोग तो यहाँ पर क्या, अगर डायरेक्टली हमने प्लस माइनस ही किया है, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे ऐसे ही, लेकिन अगर कैश कम हुआ है तो कैश में से डिडक्ट करेंगे, बाकी की सारी आइटम्स ऐसे ऐसे लिखेंगे। पूरा सम साथ साथ टिल एंड तक चलता रहेगा। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। ठीक है, वो आपको साथ साथ में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये सेकंड सम सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड सम है। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं जितने भी चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो सभी चैप्टर्स के हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और मेन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिसका आपको कहीं पर भी जाओगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एंड आप, हाँ, इसके साथ साइड में एक बेल आइकन ज़रूर होगा, उसके साथ उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी न्यू मेरी वीडियोज़ आ रही हैं उसके रिलेटेड भी आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।